जय हिंद। जी हाँ, आप सही सुने हैं कि हाई स्कूल की जो बोर्ड की परीक्षा 2026 में होने वाली है उसमें कुछ संशोधन हुआ है, लेकिन ज़्यादा नहीं, मामूली सा संशोधन हुआ है। लेकिन पहले का जो कार्यक्रम था हाई स्कूल परीक्षा का वही है। सिर्फ अंतर क्या हुआ है कि पहले देख लीजिए टाइम टेबल क्या है, इसमें देख लीजिए वर्ष 2026 की हाई स्कूल परीक्षा का संशोधित कार्यक्रम। आपका पेपर फरवरी में 18 तारीख से शुरू होने वाला है, यानी कि पहला जो पेपर आपका होगा 18/2/2026 और समय क्या है, सुबह में 8:30 से 11:45 तक होगा। पहला पेपर हिंदी होगा। दूसरा पेपर होगा 20/2/2026 को सुबह में ही होगा, प्रातः में 8:30 से 11:45। दूसरा पेपर हो गया सामाजिक विज्ञान। तीसरा पेपर है 21/2/2026 को 8:30 से सुबह में होगा, 11:45 तक गृह विज्ञान होगा। फिर अगला है 23/2/2026 को 8:30 से 11:45 तक अंग्रेजी होगा। अगला पेपर होगा 25/2/2026 को सुबह में 8:30 से 11:45 तक विज्ञान का पेपर होगा। अगला पेपर होगा 27/2/2026 को सुबह में 8:30 से 11:45 तक गणित का पेपर होगा। और लास्ट पेपर होगा 10/3/2026 को सुबह में 8:30 से 11:45 चित्रकला होगा। इसमें संशोधन क्या किया गया है, वैसे ही अगर जो परीक्षा का जो कार्यक्रम है जो आयोग ने जारी किया है, लेकिन पूर्ण रूप से मतलब उसमें कुछ ना कुछ कमियां हैं, ठीक नहीं है। इसलिए कि अंतिम जो पेपर देखिए 27 को आपका, 25 को इतिहास देखिए, 23 को आपका अंग्रेजी है, 25 को आपको विज्ञान है और 27 का मैथ है आपका। लेकिन बीच में इतना गैप हो गया, लगभग मान के लिए 10 दिन का गैप है। उस छुट्टी क्या है, छुट्टी में लोग उसके बाद दिया है चित्रकला दिया है। तो चित्रकला में क्या है, ज़्यादा उसमें अगर बच्चे चाहे तो 1 से 2 दिन में 3 दिन में मेहनत करके चित्रकला को अपना वो सही कर सकते हैं। लेकिन लास्ट में इनको ऐसा विषय रखना चाहिए, बीच में गैप है ताकि बच्चे अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इनकी जगह पर क्या होना चाहिए, गणित होना चाहिए था। लेकिन आयोग ने जब टाइम टेबल जारी कर दिया है तो उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। इसमें संशोधन क्या हुआ कि 18/2/2026 को जो हाई स्कूल की हिंदी एवं प्रारंभिक हिंदी की जो परीक्षा होगी प्रथम पाली में ही होगी। ठीक है, संशोधन ये किया गया है कि 18/2/2026 को हिंदी एवं प्रारंभिक हिंदी की जो परीक्षाएं होगी हाई स्कूल की, वह प्रथम पाली में ही होगा। और कुछ इंटरमीडिएट के परीक्षा में भी उसके विषय में भी संशोधन हुआ है, उसको हम बात बताएंगे। उसमें जो हिंदी की जो पेपर होगा, हिंदी और सामान्य हिंदी पेपर वो प्रथम पाली में होगा, द्वितीय पाली में होगा, और संस्कृत जो होगा क्या है वो भी द्वितीय पाली में होगा। लेकिन हम बात करेंगे हाई स्कूल की परीक्षा में, तो ये टाइम टेबल पहले से भी जब पहली बार जब निकला टाइम टेबल तो काफ़ी लोग इसकी प्रतिक्रिया दे रहे थे कि टाइम टेबल बच्चों के लिहाज से, पढ़ाई के लिहाज से अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी आयोग ने जारी कर दिया है तो इसको मानना ही पड़ेगा। बाद में कयास लगाया जा रहा था कि इसका संशोधन रूप भी आया है, लेकिन इनके विषय में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, सिर्फ हिंदी को छोड़ के, हिंदी तो वैसे भी था प्रथम पाली में, ठीक है, लेकिन इसमें हिंदी और प्रारंभिक हिंदी कर दिया है। हिंदी जो हाई स्कूल पढ़ते हैं उसमें 2 प्रकार की हिंदी होता है, प्रारंभिक हिंदी होता है। ठीक है, आमतौर पर जो साइंस के बच्चे होते हैं सामान्य हिंदी पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन जो प्रारंभिक हिंदी पढ़ते हैं उनका भी पेपर प्रथम पाली में ही होगा। तो ये कुल मिला के टाइम टेबल अगर देखा जाए तो पूर्ण रूप से ठीक अच्छा नहीं है विद्यार्थियों के लिए। कम से कम लास्ट में मैथ में और साइंस में उनको भरपूर टाइम मिलना चाहिए था। देखिए मैथ साइंस में और इंग्लिश में मात्र 1 से 2 दिन का ही गैप है। ठीक है, तो बच्चों को इससे पहले से ही तैयारी अच्छी तरह से करनी होगी, क्योंकि बीच में आपको गैप नहीं मिला है। जिसमें गैप मिला है तो लास्ट में चित्रकला है, उससे कोई खास प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। बच्चे 2 से 3 दिन में भी चित्रकला को तैयार कर सकते हैं। तो हम आपको बता दिया है कि जो नया संशोधित रूप आ गया है हाई स्कूल का परीक्षा का, तो आपका पेपर इसी प्रकार का टाइम टेबल बना है, आपका पेपर भी इसी तरह से होगा। तो आप देख लीजिए और अपने हिसाब से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि अंतिम जो पेपर होगा 23, 25, 27 को, उसमें आपको विशेष कोई गैप नहीं मिला है, मुश्किल से 1 या 2 दिन का मिला है। तो आपकी जो परीक्षा की तैयारी में अभी से लग जाइए, आपके पास टाइम नहीं है, हो सकता है अब तो इसमें कोई संशोधन होने वाला नहीं है। तो आपको हम एक बार फिर से बताते हैं कि इसमें पेपर में कोई तब्दीली नहीं हुआ है, कोई खास तब्दीली नहीं हुआ है, बस हिंदी के पेपर में हुआ है, तो वो भी पहले से जो था ही। ठीक है, तो एक बार आप देख लीजिए कि 18/2/2026 को आपका होगा सुबह में 8:30 से
11:45 का क्या होगा, आपका हिंदी का पेपर होगा। ठीक है, पहला पेपर होगा 28/2/2026 को सुबह 8:30 से 11:45 हिंदी होगा। दूसरा पेपर जो होने वाला है 20/2/2026 को सुबह 8:30 से 11:45 समाज विज्ञान होगा। तीसरा पेपर जो होगा 21/2/2026 को 8:30 से 11:45 इंग्लिश विज्ञान होगा। 23 को होगा आपका 8:30 से 11:45 अंग्रेजी का होगा। 25/2/2026 को आपका 8:30 से 11:45 विज्ञान होगा और 27/2/2026 को 8:30 से 11:45 आपका गणित होगा। इसमें आपको इंग्लिश और यहाँ पे अंग्रेजी, विज्ञान और गणित में आपको कम से कम बीच में 3-3 दिन का गैप होना चाहिए था, लेकिन आयोग ने बना दिया टाइम टेबल, न जाने क्या सोच के। और जो आसान पेपर है जिसमें कुछ नहीं पढ़ना, मुश्किल 2 से 3 दिन में आप मतलब सही कर सकते हैं, बना प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें 10-12 दिन का गैप कर दिया है। यही इसकी जगह मैथ या मतलब अंग्रेजी विज्ञान होना चाहिए था, लेकिन इसमें कोई मतलब संशोधन के बावजूद भी इसमें कोई खास संशोधन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, समझिए एक प्रकार से कुछ नहीं हुआ। बस ये कहा गया कि संशोधन किया गया। संशोधन हुआ किसमें, इंटर के जो परीक्षा में हुआ है, जैसे संस्कृत का पेपर लेकर और हिंदी का पेपर लेकर हुआ, और हाई स्कूल का जो संशोधन हुआ तो पेपर तो वही है, 18 तारीख में ही है। ठीक है, हिंदी का प्रारंभिक हिंदी प्रथम पाली वैसे प्रथम पाली में था, तो कहने के लिए संशोधन, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने पढ़ाई में अभी से जुट जाइए, मेहनत कीजिए, आपके पास टाइम नहीं है, ताकि आपका परीक्षा में अच्छा मार्क्स आए, अच्छा परसेंटेज आए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली वीडियो में इससे भी अच्छी वीडियो आपको मिलेगी, अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। जो भी आप न्यूज आएगा वैसे ही हम आपको बताएंगे। इसके अलावा इस चैनल पे आपको बोर्ड से संबंधित, हाई स्कूल बोर्ड से संबंधित बहुत सारे प्रश्नों को बताएंगे, हर विषय के प्रश्नों को, इंपॉर्टेंट प्रश्नों को बताएंगे कि कौन कौन से प्रश्न हाई स्कूल की परीक्षा में किन किन विषयों में इंपॉर्टेंट है। साथ में आपको इसमें अभी होने वाला अगले माह में हिंदुस्तान ओलंपियाड 2025 का एग्जाम, उसका भी हम हर क्लास का मतलब आपको इस पर हम जानकारी देंगे, उसके बारे में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।